बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 1 जून, साल है 2021। आज की बड़ी खबर, बड़ा धमाका लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ऐसी खबर आ गई जो किसी के वहम गुमान में भी न थी। वो खबर क्या है आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। लेकिन तमाम तर खबरें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अहमद मीर ने आज से कुछ टाइम पहले जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला, शहबाज शरीफ को ब्लैक लिस्ट में डाला, तो अहमद मीर ने उस टाइम एक इंकशाफ किया था और एक ऐसी खबर दी थी जो कि किसी के वहम गुमान में भी नहीं थी, हम सोच भी नहीं सकते थे। उस टाइम अहमद मीर ने यह खबर दी थी कि अगर शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में रोका गया तो शहबाज शरीफ पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। शहबाज शरीफ रुक जाते हैं पाकिस्तान और यहाँ पर उनकी सियासत भी खत्म हो जाती है। मुस्लिम लीग नून का एक अहम इजलास हुआ, उस इजलास की कहानी क्या है वो मैं जरा आगे चलकर डिस्कस करूंगा। पहले अहमद मीर को डिस्कस कर लेते हैं। अहमद मीर ने उस टाइम ये खबर दी कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं। अहमद मीर ने उस टाइम ये खबर दी कि स्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को अब उनको उठाकर बाहर फेंकना है और इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो खत्म हो जाएगी। और इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ को 9 से 11 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने की ऑफर की। यहां पर हुआ ये कि ईद खत्म हुई। ईद खत्म होने के बाद जो शख्स ये कहता था कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके लिए, इमरान खान साहब के लिए खतरा है, वो शख्स आज देख लें कि उस शख्स का अपना क्या हाल हुआ है। अदारे ने, जियो ने अहमद मीर को उठाकर बाहर फेंका। अदारा ये कहता है, जियो ये कहता है कि हम अहमद मीर का और बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहली बात ये, कैपिटल प्रोग्राम हम इसको मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते। अहमद मीर से हमारा अब कोई तल्लक वास्ता नहीं है। अहमद मीर इस टाइम जॉबलेस हो चुके हैं। अहमद मीर जो है इस टाइम इंडियन मीडिया का सहारा लेकर, मैं उनका ट्विटर अकाउंट देख रहा हूं, वहां पर वो इंडियन मीडिया का जो कि वो उनके हक में बोल रहे हैं, वो तमाम तर चीजें अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर नशर कर रहे हैं और तमाम तर चीजें हो रही हैं। लेकिन अहमद मीर ने अपनी जिंदगी में हर जगह पर झूठ बोला और हर प्रोग्राम में बैठकर झूठ बोला। मुझे अहमद मीर एक दफा वो एविडेंस दिखाएं, वो सबूत दिखाएं जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ को, अगर कोई शहबाज शरीफ के अब आपके साथ कन्वर्सेशन हुई है, जिसमें व्हाट्सएप कोई कन्वर्सेशन हुई है, या शहबाज शरीफ ने अगर आपको कोई फोन किया है, शहबाज शरीफ ने अगर आपको मिस गाइड किया है, मिसलेड किया है, तो आप वो तमाम तर चीजें पब्लिक करें। अभी आपके पास ट्विटर अकाउंट है, आपके पास यूट्यूब है, आप यहाँ पर आकर बता सकते हैं। लेकिन आपने ना सिर्फ इस टाइम भी झूठ बोला, बल्कि जितने भी कॉलम थे, लंगड़ा मच्छर कॉलम जो लिखा, जो तमाम तर चीजें थी, वो आपने हर सतह के ऊपर झूठ बोला। अजमल के साहब को आपने पाकिस्तानी बनाया। यहां पर अहमद मीर ने हर सतह के ऊपर पाकिस्तान के अदारों के ऊपर उन्होंने जिस तरह जबान इस्तेमाल की और जो तमाम तर चीजें की, वो आप सबके सामने है। यहां पर खबर ये आई है कि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने हथियार डाल दिए, उन्होंने अपनी सियासत को खत्म कर दिया। जो शख्स ये कहते थे कि शहबाज शरीफ खतरनाक हो चुके हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ जिसमें मियां शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, वहां पर इजलास में मियां शहबाज शरीफ की जानिब से जो बयान आया, मुझे ये लग रहा है कि मियां शहबाज शरीफ के ऊपर कोई प्रेशर है। इस टाइम मियां शहबाज शरीफ प्रेशर का शिकार हो चुके हैं। उनको पता नहीं कौन सी चीज है, या कोई नवाज शरीफ ने उनको किसी किस्म की कोई धमकी दी है कि अगर आप हमारे अगेंस्ट जाएंगे तो हम आपके अगेंस्ट जाएंगे। और हो सकता है कि कोई ऐसा अकाउंट हो, कोई उनकी वीडियो मौजूद हो, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ के पास
हर किस्म की वीडियोस मौजूद होती हैं। ये भी हो सकता है कोई ऐसी वीडियो मौजूद हो जिसमें शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा हो कि अगर आप हमारा काम मानेंगे तो ठीक है, वरना आपके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इस टाइम मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो है मुस्लिम लीग नून के, जितनी भी पार्टी है उनके नाम पर रजिस्टर्ड है, वो मुस्लिम लीग नून के सदर है। और तमाम चीज़ें होने के बावजूद उन्होंने मरियम नवाज शरीफ के सामने घुटने टेक दिए हैं। वो कहते हैं कि मैं अब किसी भी अदारे के साथ बात नहीं करूंगा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं बात नहीं करूंगा। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को पकड़ लिया है। मौलाना फजलुर रहमान को पकड़कर उनके साथ उन्होंने सियासत शुरू कर दी है और ये चाह रहे हैं कि बजट के बाद जुलाई में लॉन्ग मार्च की तैयारी शहबाज शरीफ ने भी करना शुरू कर दी है। शहबाज शरीफ को अपनी सियासत की पड़ गई है। शहबाज शरीफ जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रहे थे, वो इस टाइम इतने ख़तरनाक हो चुके हैं कि उनकी अपनी ही पार्टी में उनकी हैसियत नहीं रही है। यहाँ पर बैठकर मीडिया पे कामरान खान के प्रोग्राम में बैठकर शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक बार जाने दिया जाए, मैं जाकर नवाज शरीफ के पाँव पकड़ लूंगा। और भाई साहब, आपको हुकूमत क्यों जाने दे? आपके 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर जिस शख्स की आपने गारंटी दी वो शख्स पाकिस्तान आया नहीं है, तो आपको क्यों जाने दे? पहले आप कहते थे कि आप बीमार हैं, लेकिन अब बीमारी का बहाना भी खत्म हो चुका है। मैं आज कामरान शाहिद का भी प्रोग्राम देख रहा था, उसमें उन्होंने एक चीज कही। वो कहते हैं कि मैंने पीडीएम की जो फातिहा है वो मैंने काफी टाइम पहले बढ़वा दी थी और मैंने इसका कुल भी करवा दिया था, मैंने इसका खत्म भी करवा दिया था कि अब ये पार्टी मर चुकी है। अब पीडीएम की जितनी भी सियासत है वो खत्म हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज का 1 जून का बयान है कि, और वो ये बयान है कि हमारा पीडीएम से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, मेरे सामने पीडीएम की बात ही ना करें। शेख शी साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल ने उनसे साफी ने सवाल पूछा कि पीडीएम के बारे में आपकी क्या राय है। वो कहते हैं कि पीडीएम टुस हो चुकी है, इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। मरियम नवाज शरीफ के पास एक दफा फिर नवाज शरीफ ने मरियम नवाज शरीफ को फिर मौका दिया है कि आप अपनी सियासत को एक्टिव ही रखें। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को किसी भी पोस्ट के ऊपर अब देखना नहीं चाहते। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ के खिलाफ गेम खेल रहे हैं और जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो कहते हैं कि एएनपी से मेरे दादा जान ने अपनी सियासत का आगाज किया था तो मैं एएनपी के साथ खड़ा हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा नहीं हूँ। मुझे ये समझ नहीं लग रहा कि मरियम नवाज को कौन पट्टियां पढ़ा रहा है और बिलावल भुट्टो जरदारी को कौन पट्टियां पढ़ा रहा है, और बिलावल भुट्टो जरदारी बिल्कुल गलत एंगल के ऊपर चल पड़े हैं। खैर, अभी तक के लिए इतना ही। अदारे एक ही पेज के ऊपर मौजूद हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत कहीं भी नहीं जा रही। ये थी अब तक की खबरें और सूरत हाल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान फौज।